Hi, good evening, everyone. Good evening to everyone. So we are on day 4. आज हम बात करने वाले हैं an interesting टॉपिक नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब है आपकी डू एंड डज. ठीक है. अगर आप लोगों ने इससे पहले की जो 3 वीडियोस है वो देखी है तो दैट इज वंडरफुल जॉब. आज का जो लेक्चर होगा, एज यू नो वी हैव अ 30-day इंग्लिश स्पोकन चैलेंज. बेसिक कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है. 30 डेज तक आपको रोज एक वीडियो 10 से 15 मिनट की मिलेगी एंड इन विच यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर. यू विल बी एबल टू मेक सेंटेंसेस इज एम आर डू डज वॉज वर विल एज हैव. इन सारे सेंटेंसेस से टॉपिक से रिलेटेड कैन कुड शुड वांट टू ट्राई टू, कोई काम आपको करने का मन कर रहा है, फील लाइक, ठीक है, इस तरीके के कुछ काम आपको करना पड़ता है, हैव टू. तो ये सारी तरीके की आपकी जो वीडियोस हैं आपको हमारे चैनल पे मिलेगी. सेंटेंसेस होंगी, सेंटेंसेस मेकिंग प्रैक्टिस है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज की जो हमारा टॉपिक है दैट इज डू एंड डज. इससे बनने वाले सेंटेंसेस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है. जो तो आइडेंटिफिकेशन अगर आपको जानना है मतलब पहचान, ता है, ती है, ठीक है. ता है, ती है, तो कोई काम आप करते हैं बेसिकली. तो हर सेंटेंस की जो एंड में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन आता है. मैंने कहा मैं चाय पीता हूं, ठीक है, मैं सुबह क्लासेस अटेंड करता हूं, क्या आप मुझसे बात करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हो. क्या आप क्लासेस अटेंड करते हो, क्या आप टाइम पर आते हो, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, मैं बहाने नहीं बनाता हूं. इन एवरी सेंटेंसेस व्हाट इज हैपनिंग, आपका एक रूटीन टाइप का आ रहा है ना. क्या बता रहे हो आप, अपना डेली रूटीन बताओगे, ठीक है. इस तरीके के जो डेली रूटीन में आप सेंटेंसेस बनाते हो उनको आप डू एंड डज से बनाते हो. पहला पॉइंट आपको समझ में आया. 2 ही 3 पॉइंट्स होते हैं. लुक, द वे यू लर्न इंग्लिश मैटर्स अ लॉट. आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा, बट आप अगर नहीं बोल पाते तो थिंग इज अप्रोच. अप्रोच कैसी है. अब मैं आपको ये भी बता सकता था कि ये डू एंड डज, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज एम आर, ये रहा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. वी डोंट हैव plenty of time when it comes to speak, right? You have to speak the moment it comes without thinking in the sense without taking a lot of time. तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं. अब अगर मैं बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 1 सेकंड तो यही लेगा आपको सोचने में. हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आधा सेकंड इस पे गया, ठीक है. वर्ब की कौन सी फॉर्म, टाइम बहुत लग रहा है, इतना हमारे पास है नहीं, ठीक है. चलो सो हमारा अब सेंटेंस बनाने का जो टाइम है दैट इज गोना बी स्टार्टेड. टेक अ पेन एंड नोटबुक. तो जो भी है आप साथ में लिखते रहे एंड मीनवाइल यू हैव टू स्पीक एज वेल. द मोर यू स्पीक द मोर कॉन्फिडेंट यू वुड साउंड. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. तो डू एंड डज पहला पॉइंट. टॉपिक क्या है, डू एंड डज. सेकेंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन क्या है, कोई काम आप करते हैं. थर्ड पॉइंट ये है, ठीक है. आई के साथ आई, यू, वी, दे, इनके साथ आपको क्या यूज करना है, डू का यूज करना है. थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नेम, इनके साथ क्या यूज करेंगे आप, डज का यूज करेंगे. क्लियर. आई, यू, वी, दे, इनके साथ डू का यूज करना है. ही, शी, इट और नेम के साथ डज का यूज करना है. क्लियर. चलो, वर्ब के हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. अब डज में कुछ लोग कहेंगे सर V5 यूज करना है, ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं. तो डू डज यूज कहाँ करना है, कोई काम आप करते हैं. मैंने कहा क्या आप मुझे जानते हैं, ठीक है. लेट्स मेक द सेंटेंसेस. क्या आप मुझे जानते हैं, लेट्स मेक इट हियर. डू यू नो मी, डू यू नो मी, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या आप, आपकी इंग्लिश, यू के साथ आप क्या लगाएंगे, डू. इतना क्लियर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अगर आपको ये सारे सेंटेंस में दिक्कत होती है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव क्या होता है, तो वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस. वी हैव विविडली एक्सप्लेन्ड पॉजिटिव सेंटेंस क्या है, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, टाइप कितने होते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें. तो आप उसको देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या आप मुझे जानते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब
पहले आ जाती है। क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? मैं आपको जानता हूं। यस आई नो यू। अब आप बोलेंगे सर आई के साथ तो डू लगता है, डू कहां गया? पॉजिटिव सेंटेंस में आप डू का यूज नहीं करते, ना ही डू का यूज करेंगे ना ही डज का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझते हो, उसी को पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव में करना है, नेगेटिव में करना है, बट पॉजिटिव में नहीं करेंगे आप। पॉजिटिव सेंटेंस ना डू का यूज ना ही डज का यूज। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस आप बिल्कुल सिंपल बनाते हैं, उसकी इंग्लिश एज इट इज, यस आई नो यू, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता हूं, आई नेगेटिव में लगेगा डू, आई के साथ डू का यूज करते हैं, आई डू नॉट। अब देखिए डू नॉट कर सकते हो आप, लेकिन डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। आई डोंट नो यू, बोलिए सेंटेंस, आई डोंट नो यू, ठीक है। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सुबह जल्दी उठना इंग्लिश क्या बोलेंगे? इज एवरीथिंग इन द फ्रेम? ये चिकन। सुबह जल्दी उठना क्या बोलते हैं इसको आप? वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो मैंने कहा क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? सेंटेंस कैसे बनेगा? तुम की इंग्लिश, आपकी इंग्लिश, यू के लिए आप डू का यूज करते हैं, तो बनाते हैं सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से डू पहले आ जाएगा। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? रिपीट आफ्टर मी, डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? मैंने कहा मैं सुबह जल्दी उठता हूं, पॉजिटिव पे डू यूज नहीं करना है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बोले मेरे साथ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और ऐसे लोग जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, राइट, यू मस्ट नोटिस योर फादर। अगर आप गांव में है तो गांव में बहुत सारे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे इस तरीके से उठ जाते हैं। तो जो भी लोग जल्दी उठते हैं उनके लिए आप एक इडियोमेटिक टर्म यूज कर सकते हैं, अर्ली बर्ड। सुना होगा, आर यू एन अर्ली बर्ड? अर्ली बर्ड अगर कोई पूछता है दैट मीन्स क्या हुआ? सुबह जल्दी उठने वाले। और ऐसे लोग जो रात में देर तक जग करके मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नाइट आउल, ठीक है। जो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते हैं, तो वो रात में देर तक सो रहे हैं, उनको आप नाइट आउल बोलते हो, ओके। और सुबह जल्दी उठने वाले को अर्ली बर्ड। क्लियर? चलो, तो डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और नेगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक सेंटेंस में बोला था क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? मैं आपको जानता, आई नो यू। अगर मैं बोलूं कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। अच्छा, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग इमोशन डालूं, मैंने कहा मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं। तो रग रग से वाकिफ होने को इंग्लिश में क्या बोलते हो? Lighting issue. Please give me 1 second, guys. Okay, now the lighting issue has been resolved. Okay, तो डू एंड डज से बनाते हैं। मैंने कहा कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश।
आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। कोई काम आप करते हैं, डू एंड डज का यूज करना है, बस यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब लेट्स मेक सेंटेंसेस फ्रॉम थर्ड पर्सन, he she it और नेम। थर्ड पर्सन में क्या करना है आपको, he she it और नेम, राइट। जैसे मैंने कहा क्या वो चाय पीता है, क्या वो चाय पीता है, वो की इंग्लिश क्या होगी, he। उनके साथ क्या यूज करना है, डज। डज ही टेक टी, रिपीट, does he take tea, once again does he take tea। तो पॉजिटिव आंसर कैसे देंगे, मैंने कहा वो चाय पीता है। अब यहां पर पे अटेंशन, यहां पर क्या करना है आपको, जब भी आप he she it या नेम, थर्ड पर्सन he she it और नेम, पहला पॉइंट। दूसरा डज का पॉजिटिव आंसर, ये इंट्रोगेटिव है, अब मैं क्या दे रहा हूं, पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर में एस और ई एस ऐड करना होता है। टेक में आ जाएगा टेक्स। कंडीशन क्या है, यहां थर्ड पर्सन होना चाहिए। इसमें ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो वर्ब में आपको एस और एस ऐड करना है इफ इट इज अ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। यस ही टेक्स टी, ठीक है। वो चाय नहीं पीता है, ही डज नॉट टेक टी, he does not take tea, ठीक है। he takes tea, he does not take tea। जितने भी पॉजिटिव आंसर हैं विद थर्ड पर्सन, आपको एस और एस ऐड ही करना है। जैसे मैंने कहा वो मार्केट जाता है, he goes to market। वो तेज बोलता है, he speaks loudly, ठीक है। he speaks loudly। वो अच्छा पढ़ाती है, she teaches well, ठीक है। she teaches well। तो इस तरीके से जितना भी आपको थर्ड पर्सन आएगा, एस और एस ऐड करते हुए जाना। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा क्या आपका दोस्त, ये भी थर्ड पर्सन है, डज से बनेगा। क्या आपका दोस्त डांस करता है, डज योर फ्रेंड डांस। अब पॉजिटिव आंसर करेंगे, पॉजिटिव में डज तो यूज करना नहीं है, ना डू ना डज। मैंने कहा यस माई फ्रेंड डांसेस, मेरा फ्रेंड डांस करता है, यस माई फ्रेंड डांसेस। मेरा फ्रेंड डांस नहीं करता है, माई फ्रेंड डज नॉट डांस। ऐसा और ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में रखना है, ओके। नीदर इन इंट्रोगेटिव नॉर इन पॉजिटिव, सॉरी नॉर इन नेगेटिव। तो हमेशा एस और एस वाला कॉन्सेप्ट आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। माई फ्रेंड डज नॉट डांस। तो ये ही है आपका डू एंड डज का सेंटेंस। और मैं कुछ सेंटेंस आपसे ऐसे ओरली पूछ लेता हूं। मैंने कहा क्या आप सेंटेंसेस बनाते हो, डू यू मेक सेंटेंसेस, बोलिए डू यू मेक सेंटेंस, या हाँ मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ, यस आई मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बनाता हूँ, आई डू नॉट मेक सेंटेंसेस। क्या आपकी सिस्टर इंग्लिश बोलती है, डज योर सिस्टर स्पीक इंग्लिश। थर्ड पर्सन है, पॉजिटिव आंसर मैं करूं, मेरी सिस्टर इंग्लिश बोलती है, यस माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश, यस माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश। मेरी सिस्टर इंग्लिश नहीं बोलती है, माई सिस्टर डज नॉट स्पीक इंग्लिश, माई सिस्टर डज नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए, तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट while making the sentence from do and does। होमवर्क ये है आपको, 3 sentences do along with positive and negative answers and 3 sentences from does। ये आपको कमेंट में बनाकर रखना है, लिखना है, ठीक है। लेट्स सी कि कितना सीखा है आपने आज के लेक्चर से। वी हैव अ 30-day बेसिक इंग्लिश स्पोकन चैलेंज। तो उम्मीद करता हूं दैट यू विल बी कंसिस्टेंट वाचिंग आवर वीडियोस एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।